सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, इसका वास्तविक जीवन से बहुत ताल्लुक है और इसी ताल्लुक को ध्यान में रखते हुए आज की ये कहानी है। क्योंकि यहाँ पे सात समंदर तो नहीं है, लेकिन दो देशों के बीच का एक बॉर्डर है और उस बॉर्डर को पार करने के लिए एक विशेष आपको जानकारी देनी पड़ेगी, एक विशेष आपको कारण बताना पड़ेगा। क्योंकि ये जो दोनों देश हैं, एक है भारत और एक है पाकिस्तान। अभी कुछ दिन पहले ही आपने सीमा हैदर नाम की एक औरत की कहानी सुनी होगी। कहानी क्या मतलब वास्तविक कहानी है जो कि इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। पाकिस्तान से वो अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से होते हुए नेपाल और सऊदी अरब के रास्ते होते हुए भारत में आती है और यहाँ पर आने के बाद कुछ दिन तक रहने के बाद फिर लोगों को पता चलता है कि एक पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों के साथ भारत में रह रही है। फिर जब खुलासा होता है तो पता चलता है कि ये जो महिला है ये सचिन नाम के इंसान से प्रेम करती है, जो कि पबजी के माध्यम से प्रेम हुआ और वो अपने पति को छोड़ के, अपने घर बार सबको छोड़ के भारत आ गई। और इस वक्त उससे जुड़ी हुई आपको नई नई सूचनाएं देखने को मिल रही होंगी, नए नए खुलासे हो रहे होंगे। कोई कह रहा होगा कि वो ISI एजेंट है, कोई कह रहा होगा नहीं ये तो प्रेम है, ये सच्चा प्रेम है। अभी ये घटना चल ही रही थी, अभी सारी चीजें चल ही रही थी, तब तक एक नई घटना इसमें आ चुकी है और एक नई कहानी जो कि अब हमारे भारत से एक महिला पाकिस्तान पहुंच गई है। अब ये सारा चीज कैसे हुआ है, क्या है, आज हम यही आपको बताने वाले हैं आज की इस कहानी में। फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कहानी की शुरुआत में शुरू से करता हूं हमेशा की तरह। तो सबसे पहले 2007 में पहुंचते हैं क्योंकि वहां से जानना बहुत जरूरी है। समय 2007 का था और उस वक्त अरविंद नाम का एक इंसान जो कि मूल रूप से बलिया का है और दूसरी अंजू नाम की लड़की जो कि जो है ग्वालियर की है। और ये दोनों लोगों की जो दोनों लोग हैं ये दोनों क्रिश्चियन हैं और 2007 में इनका विवाह होता है। अब 2007 से अगर 2023 तक हम आते हैं तो देखिए पूरे के पूरे लगभग 16 साल हो चुके हैं। 16 साल की ये जो कहानी है इसमें ट्विस्ट आने वाला, आगे देखिएगा 16 साल में क्या होता है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था क्योंकि 2007 में शादी हुई थी और 2019 में क्या होता है कि जब 2019 का समय चल रहा होता है तो जो अंजू होती है इनके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटी बड़ी 15 साल की और एक छोटा बेटा। परिवार काफी सुखद है, छोटा परिवार है, सब कुछ अच्छे चल रहा है। लेकिन 2019 में सोशल मीडिया के माध्यम से अंजू काफी एक्टिव रहती है फेसबुक पे और फेसबुक पे वो अलग अलग लोगों से उनकी बातचीत होती रहती है। और उसी दौरान पाकिस्तान का एक इंसान होता है जिसका नाम है नसरुल्लाह। नसरुल्लाह नाम के इंसान से फेसबुक पे मित्रता हो जाती है अंजू की और ये घटना है 2019 की। 2019 में जब इन दोनों लोगों की मित्रता होती है फेसबुक पे, धीरे धीरे ये मित्रता बढ़ती जाती है और इसमें जो है नजदीकियां भी आने लगती हैं। फेसबुक से फिर ये लोग व्हाट्सएप पे जो है शिफ्ट होते हैं और व्हाट्सएप पे जैसे आते हैं नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं दोनों लोगों के और फिर ये लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला इतना बढ़ जाता है कि अंजू और नसरुल्लाह के बीच में काफी बातचीत होने लगती है। अब एक तरफ जो अंजू का पति है वो अपने काम में बिजी, अपने घर में बिजी, अपने बच्चों में बिजी, अपनी वाइफ अंजू के साथ भी बिजी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी पत्नी अंजू एक नसरुल्लाह नाम के इंसान से बात कर रही है, वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कॉल के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात उसे ये नहीं पता था कि ये नसरुल्लाह जो है ये एक पाकिस्तानी है और अंजू एक भारतीय है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें बढ़ रही थी और ये बात करते करते ये इनका बात कब प्रेम में तब्दील हो गया ये किसी को पता नहीं चला। अब यहाँ पर अंजू और नसरुल्लाह ने मिलने की एक योजना बनाई कि शायद हमें आपस में मिलना चाहिए और इसको ध्यान में रखते हुए अंजू ने उस वक्त एक पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। जब उसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया तो वो वक्त था 2020, यानी कि 2019 में इन लोगों की बातें शुरू हुई और 2020 में पासपोर्ट के लिए अंजू ने भारत में अप्लाई किया। जब उसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया तो अंजू के पति ने पूछा कि पासपोर्ट क्यों चाहिए, क्या वजह है। तो अंजू ने वजह ये बताई कि वो फॉरेन में जो है अच्छे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती है और अगर जॉब मिल गई तो वो फिर फॉरेन में जाकर जॉब करेगी। ठीक है, यहां तक तो ठीक था, यहां तक सारी चीजें ठीक थी और 2020 में अंजू का पासपोर्ट बन भी गया। अब 2020 से ये जटिलता थी सबसे बड़ी अंजू के सामने कि उसे अगर किसी और देश में जाना होता अपने प्रेमी से मिलने तो शायद उसे किसी तरह की ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन उसे जाना था पाकिस्तान, जो कि आपको पता है कि भारत से अगर आपको पाकिस्तान जाना है या फिर पाकिस्तान से भारत आना है तो आपको एक वाजिब वजह देनी पड़ेगी, एक अहम चीज बतानी पड़ेगी दोनों देशों को कि आप किस वजह से जो है एक दूसरे देश में जाना चाहते हैं। अब अंजू के सामने बहुत सारे सवाल थे कि वो कैसे इन सारी कठिनाइयों का सामना करके अपने
अपने प्रेमी नसरुल्लाह के पास पहुंचेगी। अब ये प्लानिंग 2020 से 2023 तक पहुंच जाती है, क्योंकि 2023 तक अंजू कोई भी इस तरह की प्लानिंग नहीं कर पाती है। लेकिन 2023 में उसकी प्लानिंग रेडी थी, उसने सारा चीज कर लिया था, वीजा वगैरह सारा चीज अप्लाई सब कुछ हो गया था उसका। अब आगे ट्विस्ट सुनिएगा कि होता क्या है। होता यह है कि 2023 का समय चल रहा है और 20 जुलाई को अंजू अचानक घर से सामान वगैरह पैक करके भिवाड़ी से निकलती है। और जब वो निकलती है तो उसका पति अरविंद उससे पूछता है कि तुम कहां जा रही हो। अंजू बताती है कि मैं जयपुर जा रही हूं अपनी सहेली से मिलने। अच्छा, इस बात पे जो है अरविंद ज्यादा जो है ज्यादा मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं लगाता है। वो बोलता है ठीक है जाओ, कोई बात नहीं। अंजू वहां से निकल जाती है, लेकिन अंजू जयपुर न जाकर सीधे दिल्ली जाती है, क्योंकि दिल्ली से फिर उसे पाकिस्तान जाना था। और जब वो दिल्ली के लिए निकल जाती है तो एक दिन बाद जो है अंजू का पति अरविंद उसे कांटेक्ट करता है, लेकिन अंजू किसी तरह कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती है। फिर अगले दिन जब व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे बात होती है तो उस वक्त अंजू पाकिस्तान पहुंच चुकी होती है, लेकिन वो अपने पति को यानी अरविंद को बताती है कि वो इस वक्त लाहौर में है, अपनी सहेली के पास है। तो जब ये बात अरविंद को पता चलती है तो वो कहता है कि तुम लाहौर कैसे पहुंच गई, मतलब तुम जयपुर बोलकर गई थी। तो वो कहती है कि नहीं, मैं लाहौर में हूं और शादी में आई हूं, मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगी, परेशान मत होना। अभी उसने ये बात बोली थी, तब तक मीडिया में ये बात चलने लगी कि एक भारतीय महिला जिसका नाम अंजू है वो पाकिस्तान आई हुई है और वो एक नसरुल्लाह नाम के इंसान से प्रेम करती है जो कि पाकिस्तानी है और बहुत जल्द दोनों शादी करने वाले हैं। ये चीज जैसे ही मीडिया में आती है अरविंद दोबारा कॉन्टेक्ट करता है अंजू को, लेकिन अंजू इस बात से साफ इंकार कर देती है। बोलती है तुम फालतू की बातों पे ध्यान मत दो, मैं बहुत जल्दी वापस आ रही हूं 2-3 दिन में, तुम परेशान ना हो। और ये चीज कहकर अंजू फोन रख देती है। लेकिन 2 दिन बाद फिर मीडिया से खबर आती है कि अंजू और नसरुल्लाह ने आपस में कानूनी तौर पे निकाह कर लिया और अब वो जो है कानूनी तौर पे पति और पत्नी है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक ये सारी चीजें पता चली हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अब ये बात जैसे अरविंद को पता चलती है, घर में पूरी तरह से खलबली मच जाती है और भारतीय मीडिया और भारतीय जो प्रशासन है वो भी अरविंद के परिवार और अरविंद को के पास पहुंचते हैं और सारी चीज की छानबीन करते हैं और सारा चीज जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो अंजू है उसने पाकिस्तान जाने के लिए पूरे 7 झूठ बोले थे और वो 7 झूठ मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं ये पिछली कहानी जो अभी चल रही है सचिन की और सीमा हैदर की, इन दोनों कहानियों में पाकिस्तान और भारत दोनों देश समान पाए जाएंगे आपको, लेकिन इन दोनों कहानी में अंतर बहुत ज्यादा है क्योंकि सीमा हैदर ने किसी भी तरह का कोई कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल नहीं किया भारत आने के लिए, लेकिन जो अंजू है उसने कानूनी तौर पर सारी चीजें की। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब वो 7 झूठ आप सुनिए जो अंजू बोलकर पाकिस्तान पहुंची है। जो अंजू का सबसे पहला झूठ है कि घर से निकलते वक्त कहा कि जयपुर जा रही हूं। ये उसका पहला झूठ था क्योंकि वो सहेली के घर बोलकर जा रही थी, जो कि ऐसा नहीं था, वो सीधे दिल्ली जा रही थी। ठीक है। जो दूसरा झूठ था वो था कि पति को वीडियो कॉल पर कहा लाहौर में हूं, सहेली के घर में हूं। जब अरविंद ने उसे वीडियो कॉल करके पूछा कि तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन कहां है, तुम कहां पे हो, उस वक्त अंजू ने यही बताया कि वो लाहौर में है और अपने जो है सहेली के घर पे है और कुछ फंक्शन वगैरह जो है ज्वाइन करके वो वापस लौटेगी। लेकिन उस वक्त वो पाकिस्तान में नसरुल्लाह के घर पर थी। ये दूसरा झूठ था उसका। तीसरे झूठ की बात करें तो अंजू ने कंपनी से कहा था कि बहन के यहां जाना है गोवा। अंजू की जो बहन है वो गोवा में रहती है और उसने कंपनी से बोला था कि मुझे उसके पास जाना है जिसके लिए 10 दिन की छुट्टी चाहिए। और ऐसा अंजू ने इसलिए किया था क्योंकि वो एक डाटा ऑपरेटर कंपनी में काम करती थी और वहां पर अगर वो ये वजह बताती कि उसे पाकिस्तान जाना है तो उसे 10 तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है। इसलिए चालाकी से उसने झूठ बोला और वो बोली कि उसे गोवा जाना है अपनी बहन के पास, इसलिए 10 दिन की कम से कम छुट्टी चाहिए। अगला झूठ जो उसने बोला कि उसने अपने पति से कहा अरविंद से कि मैं शादी नहीं करूंगी। जब मीडिया से ये बात सामने निकल कर आई कि अंजू शादी करने वाली है नसरुल्लाह से, तो ये बात जब अरविंद ने उससे पूछा तो वो साफ तौर पे इनकार कर दी। उसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम फालतू के अफवाहों पे ध्यान मत दो, मैं 2-4 दिन में घर पे लौट जाऊंगी। अब जो अगला झूठ उसने बोला वो पाकिस्तान में कहा कि हम प्यार करते हैं, शादी करेंगे। ये झूठ उसने दोनों जगह बोला, यहां भारत में भी बोला और पाकिस्तान में भी बोला। जो अगला झूठ है उसका, जो कि छठा झूठ है, वो ये है कि पाकिस्तान पुलिस को बताया कि वह तलाकशुदा है। ये बहुत बड़ा झूठ लगता है। मीडिया सूत्रों के अनुसार ये पता चला कि वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी प्रशासन को ये बात बोली कि वो एक तलाकशुदा औरत है जिसकी मतलब अगर तलाकशुदा है तो उसे फिर शादी करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भारतीय कानून के हिसाब से आपने जब तक तलाक नहीं किया है तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उसने वहां पर जाकर
बोला कि मैं तलाकशुदा हूं। अब अगला जो उसका झूठ है, 7वां झूठ, वो ये है कि शादी के लिए अप्लाई किया वीजा होटल मैनेजर बोलकर। जब उसने वीजा के लिए अप्लाई किया, अंजू ने पाकिस्तान के लिए जो उसने वीजा अप्लाई किया, उसमें उसने रीजन जो वजह लिखी वो ये लिखी कि मैं पाकिस्तान शादी के लिए आ रही हूं, और उसने अपना प्रोफेशन बताया होटल मैनेजर। ये 7 झूठ अंजू बोलकर आज पाकिस्तान में है और खबरों में बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ जहां सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं कि हमारे देश की लड़की वहां जाकर सनातन धर्म अपनाकर वो हिंदू बन गई, उसने बहुत गलत किया, बहुत सारी चीजें हुई, तो दूसरी तरफ यहां से भी एक क्रिश्चियन महिला जाती है जो है पाकिस्तान में, और वहां जाकर वो इस्लाम कबूल करके वहां पर जाकर निकाह करके जो है बस जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल भी हैं और बहुत सारी जटिलताएं भी हैं अंजू के लिए, क्योंकि जैसे ही उसके वीजा का टाइमलाइन खत्म हो जाएगा, उसको पाकिस्तानी एम्बेसी, पाकिस्तानी प्रशासन, पाकिस्तानी सरकार को से वहां की नागरिकता लेने के लिए काफी जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि नॉर्मली उसको ऐसे वहां की नागरिकता मिल जाएगी, और अगर वो भारत वापस आती है तो यहां पर आने के बाद भी उसे बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ेगा। अब हमारा प्रश्न ये है इन सारी चीजों को लेकर कि आज की इस कहानी जो मैंने बताई, इससे जो एक चीज निकल कर आती है कि अंजू के 2 बच्चे थे, मतलब अंजू के 2 बच्चे हैं, एक 15 साल की बिटिया है और एक छोटा सा बेटा है, उसका पति भी है। इसका एक सुखद परिवार था। तो जब उसे यहां से पाकिस्तान वो गई, वहां जाकर उसने निकाह भी कर ली, शादी वगैरह सब कुछ कर ली, और हो सकता है शायद वो भारत वापस आए भी ना, वहीं पे बस जाए। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या एक माँ की ममता वहां पर उसे नहीं सताई? क्या उसे ऐसा नहीं लगा कि उसके 2 बच्चे हैं जो हमेशा उसकी राह देखेंगे? क्या उसे कभी अपने पति से कोई प्रेम था ही नहीं कि उसे दूसरे के पास जाने से पहले एक बार भी नहीं सोच पाई कि उसके पति के ऊपर क्या गुजरेगी? क्या उसे किसी भी अस्मिता का कोई भी जो है फिक्र नहीं था? उसे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं जाऊंगी तो मेरे घर परिवार को समाज क्या बोलेगा, मेरे पति को क्या बोलेगा, मेरे बच्चों को देखकर लोग क्या बोलेंगे? इन सारी चीजों को उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बहुत बड़े सवाल है। अगर वो वापस अपने परिवार के पास चली आती है तो ये अच्छे संकेत होंगे, लेकिन आने के बाद भी चीजें पहले की तरह रहें, हम यही कामना करते हैं कि अगर वो वापस भारत आती है तो उसका परिवार सुखद तरीके से पहले की तरह हो पाए और सारी चीजें बेहतर हो पाए। इस पे आपकी क्या राय है ये आप कमेंट करके बताइएगा, और भी इसके बारे में डिटेल्स अगर जाननी है तो वो भी आप कमेंट करिएगा, क्योंकि एक कहानी के माध्यम से मैंने इसको पेश किया है। इसमें बहुत सारी डिटेलिंग है, अगर उन सारी चीजों को मैं बताऊं तो कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद।